तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। या इलाही मुस्तफ़ा खैरुल वरा के वास्ते, या इलाही मुस्तफ़ा खैरुल वरा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। या इलाही मुस्तफ़ा खैरुल वरा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती। ज़ईफ़ाने शिकश्ता रात कुश्ती, बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख सादी सिराजी फरमाते हैं कि बलगल उला भी कमाल ही, फरमाते हैं कि बलगल उला भी कमाल ही। कशफत दुजा भी जमाल ही, बलगल उला भी कमाल ही। कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। सल्लू अलैहि वालही, सल्लू अलैहि वालही। बात आगे बढ़ी तो बरेली शरीफ की जमीन से हम सब के इमाम सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान बरेली शरीफ की जमीन से बैठ करके यूं इरशाद फरमाते हैं। मेरे इमाम कलम को उठाते हैं और लिखते हैं। मेरे इमाम यूं इरशाद फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जरा सा इको कम कर दीजिएगा, आवाज इसकी बढ़ा दीजिएगा, बेस दे दीजिएगा, इको कम रखिएगा ताकि मेरी आवाज मेरे दोस्तों को मिल जाए। मेरे इमाम जब कलम को उठाते हैं तो फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। ताजे सर बनते हैं सैयारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अभी ठहरे नहीं, कलम उठाते हैं तो फिर इरशाद फरमाते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। बात आगे बढ़ी तो कहते हैं कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बात बेदम वारसी तक पहुंची तो बेदम वारसी कहते हैं कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। क्या बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। आकाए करीम की पाकीज़ा महफिल में तशरीफ लाने वालों, सबसे पहले हम और आप अल्लाह के उस पाकीज़ा कौल को फॉलो करें, अल्लाह के नबी की उस सुन्नतों को अमल करें जिसके बारे में मेरे आका फरमाते कि जब अपने किसी मोमिन से मिलो तो सबसे पहले उससे सलाम किया करो। कैफ रज़ा इलाहाबादी सलाम मोहब्बत अर्ज करता है, आप मेरे सलाम करने का जवाब दें, आपके जवाब देने की गवाही वो फरिश्ते देंगे जो इस पाकीज़ा महफिल नूर में आए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, आवाज बराबर आपको मिल रही,
सब बोले आवाज मिल रही, समझ में आ रही। कोई परेशानी होगी तो मुझे हाथ उठा करके इशारा कर दीजिएगा। ऑपरेटर बिल्कुल मेरे बगल में है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ आवाज को बेहतर कराने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आज ये सुल्तानपुर की बहुत ही पाकीज़ा जमीन है जहां बैठ करके हम और आप मुस्तफा करीम का जिक्र कर रहे हैं। दुआ करें कि रब्बे कदीर इस पाकीज़ा महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबका यहाँ बैठना उठना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम तर कमेटी वालों को मैं दिल की अता गहराइयों के साथ में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मिंबर रसूल पर ये तमाम तर उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सराखों के ताज हैं, मैं दिल की अता गहराइयों के साथ ये तमाम तर उलमा का इस्तकबाल करता हूँ, इन्हें दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुजूर अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप सुनना चाहते हैं, जिसकी आपकी आंखें जिन्हें देखना चाहती हैं, थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम जात अजीम शख्सियत के मालिक आपके बिल्कुल करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि रात वो जो है इलाहाबाद में थे और दिन में जो है मैंने उन्हें एक प्रोग्राम में भेजा सैयद साहब को गालिबन 3 बजे, और हजरत जो है 4:30 बजे पहुंचे, 5:30 बजे तक दिन का खिताब किया और फिर इलाहाबाद आए और रात में इलाहाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जिसमें बिलग्राम शरीफ के साहिब सज्जादा हुजूर सैयद ओवैस मियां साहब किबला की आमद थी। और रात प्रोग्राम करने के बाद गालिबन 3-4 बज गए। बाद में एक मीटिंग का प्रोग्राम था, वहां हजरत गए और उसके बाद में इसलिए ही आने में ताखिर हुई कि दिन में 2-4-5 घंटे हजरत को आराम करना भी होता है। तो 12 बजे जो है इलाहाबाद से निकले और थोड़ी देर में गालिबन मेरा ख्याल है कि 30 से 40 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब जिसे हिंदुस्तान के लोग नहीं देखना चाहते बल्कि पूरी दुनिया उन्हें देखना चाहती है, पूरी दुनिया के लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। वो सुल्तानपुर हो या गोंडा हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका हो या हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी चाहता है कि मुझे हजरत अल्लामा पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला की डेट मिल जाए। लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बड़े लोग हैं ये, बड़ी मुश्किल से जो है इनकी तारीफ मिलती है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं दिल की गहराइयों के साथ में भाई मौलाना बिलाल साहब किबला को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ऐसी जात और ऐसी अजीम शख्सियत को मधु किया है कि जिसको देखने के बाद लोगों के दिल बदल जाते हैं, लोगों के हालात बदल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी देर में हुजूर पीर तरीकत खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हजरत औलाद गौस आजम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया की आमद हो जाएगी इंशाल्लाह। और उनके साथ में एक और अजीम शख्सियत के मालिक हुजूर पीर तरीकत हजरत सैयद वजीउद्दीन कादरी साहब किबला खलीफे हुजूर बादशाही इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के साथ में जो है उनकी भी आमद होगी इंशाल्लाह। आप जी भर के हजरत को देखेंगे और हजरत का खिताब सुनेंगे इंशाल्लाह। भाई सना खान मुस्तफा इज्जत माब मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला की भी आमद है, आप इनसे नातो मनकबत सुनेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कुछ सुनने के लिए तैयार हैं? ऊंची बोले तैयार हैं? अच्छा ये बताएं, अच्छे शेर को सुन करके आप लोग कहते क्या हैं? जोर से बोले, क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह कहते हैं, माशा अल्लाह। तो बस एक बातें सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पर अपने रब से मिलने के लिए गया, मेरे रब ने मुझे मेराज पर बुलाया तो अल्लाह ने मुझसे 3 सवाल फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा और अपनी आंखों को उलमाए किराम की तरफ रखिएगा। आप इनकी ज़ियारत करें, मेरी आवाज को सुनिएगा, बस आसानी से बात करके अपनी जगह लेना चाहूंगा। अल्लाह ने जब अपने हबीब को बुलाया तो रब ने अपने महबूब से 3 सवाल फरमाया। 3 सवाल। पहला सवाल यह था कि ऐ मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि ये जमीन किसकी है। ऐ मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि ये जमीन किसकी है और इस जमीन का मालिक कौन है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ये जमीन तेरी है और इस जमीन का मालिक तू है। ये जमीन तेरी है और इस जमीन का मालिक तू है। रब ने दूसरा सवाल फरमाया कि मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि तू किसका है और तेरा मालिक कौन है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, मैं भी तेरा हूं और मेरा भी मालिक तू है। अब तीसरा सवाल सुने, रब इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब जरा मुझे ये बता कि मैं किसके लिए हूं, ये बता कि मैं किसके लिए हूं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रब ने तीसरा सवाल फरमाया कि मेरे महबूब मुझे ये बता कि मैं किसके लिए हूं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे हयासी आ गई, मैंने अपने सर को झुका लिया। तो मेरा रब कहता है कि मेरे महबूब
खुश हो जा, मैं हर उस आदमी के लिए हूँ, मैं हर उस शख्स के लिए हूँ जो तुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। मैं हर उस आदमी के लिए हूँ, मैं हर उस शख्स के लिए हूँ जो तुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। तो गुजारिश ये है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने आका की बारगाह में, मदीने वाले आका की बारगाह में, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, पुल सिरात से पार लगाने वाले आका, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाले आका, हम सब के आका व मौला, गुंबदे खजरा के मकी, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफी तादाद में आप आए हुए हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और काफी तादाद में हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जहां से भी आए हैं, मैं दिल की गहराइयों के साथ में आपका इस्तकबाल करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ने इस जमीन पर दो पत्थर का इंतखाब फरमाया। मैं हम्द के शेर पढ़ना चाहता हूं और यहीं से आपको कुछ बातें समझा दूं कि अल्लाह ने इस जमीन पर दो पत्थर का इंतखाब किया। दो पत्थर, एक वो पत्थर है जिसे इंसान अपने कदमों के नीचे रखता है, अपनी ठोकरों पर रखता है, लेकिन एक वो पत्थर है कि जब हाजी साहिबान जाते हैं तो उसकी ज़ियारत करते हैं, उसका बोसा देते हैं। वो पत्थर जो खाना काबा में है, समझ रहे हैं? शायर ने कहा कि फैसला वही तो करता है, कौन? मेरा रब, जिसने हमें और आपको पैदा किया। रब चाहता तो हमें और आपको इंसान न बनाता, वो हमें और आपको इंसान न बनाता, बल्कि किसी जानवर की शक्ल हमें और आपको दे देता, चरिंद और परिंद हमें बना देता, पेड़ पौधे हमें और आपको बना देता। लेकिन अल्लाह का बेपनाह शुक्र बल एहसान कि जिसने हमें पैदा किया, इंसान बनाया। इंसान के साथ रब ने हमें मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ा शुक्र एहसान रब का कि हमें और आपको मुस्तफा करीम की उम्मत में जगह दी, मुस्तफा करीम का उम्मती बनाया। समझ रहे हैं आप? शायर ने कहा कि फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। उलमा की आप बस शरीक हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। की दुआएं चाहता हूं मोहतरम शाहिद साहब किबला, ये तमाम तर लोग जरा सा एक बार और मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। खुश हो जाया करें, खुश हो जाया करें। जब बात मुस्कुराने की आया करे तो खुश हो जाया करें, क्योंकि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, बल्कि मदीने वाले आका की सुन्नत है, मदीने वाले आका की सुन्नत है। समझ रहे? शायर ने कहा कि फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है, फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। किसे ठोकर पे रखना है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है, और जान जिसमें भी है उसे रिस्क खुदा देता है, जान जिसमें भी है उसे रिस्क खुदा देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और दिन को सूरज से जमाने को ज़िया देता है, दिन को सूरज से जमाने को ज़िया देता है, रात को आसमान चांद तारों से सजा देता है, रात को आसमान चांद तारों से सजा देता है। मैंने हम्द के शेर पढ़ दिए और बस नात के कुछ शेर पढ़ देता हूं, उसके बाद में 4 मिसरे मनकबत के, उसके बाद में माइक भाई शायर मुल्क हिंदुस्तान हर दिल अजीज भाई मोहतरम सना खान रसूल इज्जत माब भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला के हवाले। जरा दिल लगाए एक बार और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, है ना भाई? है तो खामोश क्यों है? मालूम है एक बैनर पे ये लिखा हुआ था, कुछ शेर लिखे हुए थे, तो कुछ जो है बदख्याल लोग थे जिन्हें वहाबी कहते हैं और आप अपनी जबान में देवबंदी कहते हैं, वो गए और एक पुलिस वाले को पकड़ा, कहा साहब देखो ये सुन्नी लोग जो है हम लोगों के खिलाफ इस बैनर में गालियां लिखे हुए हैं, गंदी गालियां लिखे हुए हैं, भद्दी गालियां लिखे हुए हैं। जब वो पुलिस वाला गया उस बैनर को पढ़ता है तो उसने कहा भाई आप क्या बेवकूफ हैं, इसमें तो इन लोगों ने अपने नबी की शान में तारीफ की है, अपने नबी की शान में शेर लिखा है, अपने पैगंबर की शान में शेर लिखा है। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि इसमें तो यही लिखा है साहब कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। तो उस वहाबी ख्याल के आदमी ने कहा कि साहब आपको नहीं मालूम ये इब्लीस से मुराद हम ही लोग हैं, समझ रहे हैं?
ये इब्लीस से मुराद हम ही लोग हैं, तो ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचिए, अच्छे शेर जब पढ़े जाएं तो दिल की आवाज को शामिल कीजिए, सुभान अल्लाह कहिएगा, आपकी आवाज मदीने शरीफ तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। तो जरा हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह, और दिल लगाए हाथों को उठाकर के कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिक्र रसूल पाक है जब से जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। जिक्र रसूल पाक है जब से जबान पर। आज देखना चाहता हूँ सुल्तानपुर वालों, आप कैसा सुनते हो। मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाना होता है, आज किसी से मुलाकात होती है तो कल किसी अच्छे लोगों से होती है, लेकिन सुल्तानपुर के अच्छे सामाइन के हवाले अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। तो जरा एक बार और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिक्र रसूल पाक है जब से जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। सुखन के शेर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, सुखन के शेर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर। अब मैं ये बताओ, इतना अच्छा शेर पढ़ दिया, क्या कोई एक आदमी है माशाअल्लाह? अरे जिंदाबाद, सलामत रहे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे या रसूल अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, शरीफ हो जाए सब लोग माशाअल्लाह। हाय हाय, सलामत रहे माशाअल्लाह। चचा ने जो है लाज रख ली आप लोगों की, मैं तो सोच रहा था शायद कोई ना खड़ा हो यार। जरा सा और मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह, और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। ख्वाजा के हिंदुस्तान में आप रहते हैं, डरने की बात नहीं, लोग भगाने की बात करते हैं। तो मैंने बहुत पहले 4 मिसरे पढ़े थे, मैंने कहा कसा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। हम मौलाई है साहब, हम मौलाई है, हम मौला अली से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन याद रखें हम न सहाबा को छोड़ सकते हैं, न हम अली को छोड़ सकते हैं, न हम सहाबा को छोड़ सकते हैं, न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं। हम अबू बकर सिद्दीक की भी मोहब्बत हमारे दिल में, समझ रहे हैं, उस्मान गनी की भी मोहब्बत हमारे दिल में, उमर फारूक आजम की मोहब्बत हमारे दिल में, मौला अली की भी मोहब्बत हमारे दिल में, तमाम सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में, हजरत अमीर माविया की भी मोहब्बत हमारे दिल में। कुछ लोग तो गुस्ताखी करते हैं, कुछ लोग गुस्ताखी करते हैं। आज बात हजरत अमीर माविया की आती तो स्टेज पे जो है ये बात ना कीजिए, आप ये बात ना कीजिए। आपको जो है बुलाया गया है अहले बैत के जिक्र के लिए। हमने कहा क्या आप सहाबा का जिक्र छोड़ के अहले बैत का जिक्र करेंगे? आप सोचे मौला अली ने कितनी मोहब्बत की थी, अबू बकर सिद्दीक से मौला अली ने कितनी मोहब्बत की थी। तो हमने कहा सबको माने, पहले जो है सहाबा हैं, फिर अहले बैत हैं। समझ रहे, न सहाबा को छोड़े, न सहाबा का दामन आप छोड़े, न जो है सहाबा का दामन छोड़े, न अहले बैत का दामन छोड़े। समझ रहे हैं आप? तो जरा सा एक बार और मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब कॉल कर रहे हैं, जरा सा बात करते हैं। जरा सा और मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने कहा 4 मिसरे की कसा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, कसा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के दिल जीत जाते हैं, गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। अब बात सहाबा इकराम की आई तो कुछ शेर सरकार अबू बकर सिद्दीक की शान में पढ़ दूं, उसके बाद में बैठ जाऊंगा। इजाजत अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों पर पढ़ा है, वो गुजरात हो, हैदराबाद हो, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब किबला भी बहुत आसानी से बैठ करके सुनते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, जरा सा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नए शेर है, मुझे यकीन है जहां भी पढ़ा वहां से दुआएं मिली है, खास तौर पे जो मिंबर रसूल पर उलमा इकराम है, अहले इल्म है, इनकी तवज्जो का तालिब। शायर ने कहा कि जगमगाते हैं बहुत हर्फ नवाए सिद्दीक। देखें बिलाल भाई तवज्जो, जगमगाते हैं बहुत हर्फ नवाए सिद्दीक, नक्श सदियों के सफर पे है सदाए सिद्दीक। जगमगाते हैं बहुत हर्फ नवाए सिद्दीक, नक्श सदियों के सफर पे है सदाए सिद्दीक। जिंदगी वक्फ है
सिद्दीक की आका के लिए। जिंदगी वक्फ है सिद्दीक की आका के लिए, जिंदगी वक्फ है सिद्दीक की आका के लिए। फारूको हैदरो उस्मान है बराए सिद्दीक, फारूको हैदरो उस्मान है बराए सिद्दीक। काश हम अंधे मरीजों को नजर आ जाए, काश हम अंधे मरीजों को नजर आ जाए। हर मर्ज के लिए काफी है दवाए सिद्दीक, हर मर्ज के लिए काफी है दवाए सिद्दीक। और शेर देखें कि मुझको सुल्ताने जमाना का लकब मिल जाए, मुझको सुल्ताने जमाना का लकब मिल जाए। ऐ खुदा मुझको बना दे तू गदाए सिद्दीक, ऐ खुदा मुझको बना दे तू गदाए सिद्दीक, ऐ खुदा मुझको बना दे तू गदाए सिद्दीक। और एक ही वार में बातिल का कलम सर कर दिया, एक ही वार में बातिल का कलम सर कर दिया। हक की शमशीर की सूरत है असाए सिद्दीक, हक की शमशीर की सूरत है असाए सिद्दीक। वक्त काफी ज्यादा है, मैं हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जो अल्हम्दुलिल्लाह भदोही की जमीन से आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाया है, भाई बिलाल साहब ने जिनको मधु किया है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सैयद साहब भी करीब करीब पहुंच गए हैं। मैं माइक पर हूँ इसलिए कॉल जो है उनकी नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में आपकी आंखों के सामने हजरत होंगे। मैं बड़ी तेजी के साथ में जो है सना खान रसूल इज्जत माफ भाई शायर मुल्क हिंदुस्तान, शायर हर दिल अजीज मोहतरम सना खान मुस्तफा, सना खान रसूल इज्जत माफ भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला को आपके करीब कर रहा हूँ, आपकी समातों के करीब कर रहा हूँ। आप इन्हें अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजें। हाथों को उठा लें, जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो एक हाथों को उठा ले, और जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ सही सलामत दिए हो अपने दोनों हाथों को उठा करके अपने मेहमान सलाखा का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। तो जरा इस अकीदत से उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूरे ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,